आम आदमी पार्टी मुख्यालय में और 5 वार्डों के उपचुनाव में जिस तरह से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गदगद है। और यहाँ पर जो हमें दिख रहा है पार्टी मुख्यालय में एक तरह से पूरा जश्न का माहौल है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 5 वार्डों के उपचुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, पार्टी पूरी तरह से गदगद है। और आम आदमी पार्टी मुख्यालय में यहाँ पर जश्न का माहौल है। पूरी तरह से तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, सैकड़ों की संख्या कार्यकर्ताओं की, पार्टी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर। और आम आदमी पार्टी इस जीत को एक तरह से, जिस तरह से भाजपा शून्य पर पहुंच गई इस 5 वार्डों के उपचुनाव में, उसी एक तरह से भुनाने की कोशिश में है। और अरविंद केजरीवाल अब जो सभी इनके 4 पार्षद विजयी हुए हैं, जो 4 उम्मीदवार विजयी हुए हैं, उनके साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। दिल्ली की जनता ने 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने खूब मेहनत की थी। ये जो नतीजे हैं ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है। और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। सब लोग कहते हैं एमसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है एमसीडी में। जनता इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चाहती। जनता चाहती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है वैसा ही अच्छा काम अब एमसीडी में होना चाहिए। और ये जो 24 घंटे इनका, ये जो चारों तरफ इन्होंने होर्डिंग लगाए, केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड़ रुपए दो, जो पिछले दिए थे वो तो खाली है, वो और दो। तो वो जनता ने कहा अभी देते हैं। वो जनता को पसंद नहीं आए होर्डिंग जितने लगाए थे, वो जनता को पसंद नहीं आए। उसी का नतीजा है, जनता देख रही है कि ये 24 घंटे पैसा 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 मांगते रहते हैं, पैसा 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 मांगते रहते हैं। दिल्ली सरकार का जितना संविधान के हिसाब से बनता था सारा पैसा दे दिया। दिल्ली की जनता समझ गई कि भाई केजरीवाल सरकार को तो जितना पैसा देना था दे दिया। वो सारा लूटपाट करने के बाद कहते हैं और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। जनता को ये पसंद नहीं आ रहा। आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, हमारे को केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। अगर मैं रोना चालू कर दूं, मेरे को टीचर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो मैं छोड़ दूं। फिर मेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दूं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। एक काम नहीं गिना सकते, केवल चोरी करी, भ्रष्टाचार करा, सब कूड़ा फैलाया, गंदगी फैलाई। और ये जो इन्होंने हिंसा की राजनीति करी, मनीष जी के घर में घुस के जिस तरह से इन्होंने तोड़फोड़ करी, जल बोर्ड के अंदर घुस के इन्होंने तोड़फोड़ करी, जनता देख रही है, चुपचाप देख रही है जनता। जब बटन दबाने का टाइम आता है जनता उस टाइम अपना जवाब देती है। जनता को इस तरह की राजनीति पसंद नहीं है। जनता कह रही है काम करने के लिए वोट नहीं दिया। वोट दिया था हमने, जल बोर्ड में तोड़फोड़ करने के लिए वोट नहीं दिया था। जल बोर्ड का सारा फर्नीचर तोड़ दिया, सारे शीशे तोड़ दिए, इसलिए वोट नहीं दिया था। जनता को इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज जो नतीजे आए हैं शायद यही ये एक आगाज है कि अगले साल जो एमसीडी का चुनाव होगा उसमें किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। मैं तो इसकी इंतजार कर रहा हूं। हमने शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य अच्छा करा, हमने बिजली अच्छी करी, पानी अच्छा करा, सड़कें अच्छी कर दी। अब एक सफाई रह गई है। बड़ा दुख होता है अपनी दिल्ली में जब गंदगी देखते हैं। तो मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूं कि जिस दिन एमसीडी के अंदर अपनी सरकार बनेगी
हम दिल्ली को एकदम चमका देंगे। दिल्ली की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। मुख्यालय में तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह जीत 2022 के निकाय चुनाव से पहले सेमीफाइनल की जीत है, उनका सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर भी था। देखने वाली बात होगी यह जीत 2022 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के लिए क्या कुछ आधार तय करती है। जयनम शाही टीवी भारत।